Hello students, today I am going to explain GST. GST means Goods and Service Tax. Goods and Service Tax is an indirect tax levied on goods and services and implements a single taxation system. Goods and Service Tax एक indirect tax होता है और जो कि अप्लाई होता है goods and services पर और एक सिंगल टैक्स सिस्टम के रूप में. ओके, जीएसटी एक्ट वॉज पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑन 24 मार्च 2017. जीएसटी एक्ट पार्लियामेंट में 24 मार्च 2017 को पास हुआ और ये इम्प्लीमेंट इफेक्ट में आया 1 जुलाई 2017 से. ठीक है, जीएसटी मीन्स एनी टैक्स ऑन अप्लाई on supply of goods and services except on alcohol and petroleum at the prescribed rates status 5%, 12% and 18% and 28%. ठीक है, जीएसटी एक टैक्स है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पर लागू किया जाता है एक्सेप्ट अल्कोहल और पेट्रोलियम को छोड़ के एक प्रिस्क्राइब्ड रेट पर. ठीक है, जो कि हैं 5%, 12%, 18% और 28%. ठीक है, it is paid on purchase of goods and services known as input GST and collected as sales known as output GST. ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज की जब हम परचेज करते हैं तब हम जीएसटी को पे करते हैं और उसे बोलते हैं इनपुट जीएसटी, और जब हम सेल करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की सेल करते हैं तब हमें जीएसटी कलेक्ट होता है, तब हम इसे बोलते हैं आउटपुट जीएसटी. ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी ऑन इंट्रास्टेट एंड जीएसटी ऑन इंटर-स्टेट. ठीक है, जीएसटी को हम सेम स्टेट के अंदर भी लागू करते हैं और जीएसटी हम अदर स्टेट पर भी लागू करते हैं. मीन्स जब हम अपने बिजनेस में सेल और परचेज एक ही स्टेट के अंदर रह के करते हैं तब हमें लागू करना होगा क्या, सीजीएसटी देना होगा और एसजीएसटी देना होगा और यूजीएसटी. सीजीएसटी मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी मीन्स स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और यूजीएसटी मीन्स होता है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ठीक है, और जब हम अदर स्टेट में जाके बिजनेस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की परचेज और सेल अदर स्टेट के साथ भी करते हैं तब हमें पे करना होता है आईजीएसटी. आईजीएसटी मीन्स इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ठीक है, अब जीएसटी के अंदर कुछ चीज़ों को एग्जाम्प्ट भी किया गया है. मीन्स जीएसटी किन किन चीज़ों पर लागू नहीं होगा, किन किन चीज़ों पर जीएसटी टैक्स हमें पे नहीं करना होगा. ठीक है, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरी और वेजेस को पेमेंट करते समय हमें जीएसटी नहीं देना होगा. सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू गवर्नमेंट को जो हम सर्विसेज दे रहे हैं उन पर भी जीएसटी नहीं लगेगा. इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स इन पर भी जीएसटी पे नहीं करना होगा. एजुकेशन सर्विसेज इन पर भी जीएसटी पे नहीं करना होगा. हेल्थ सीरीज इन पे भी नहीं पे करना होगा जीएसटी. एंड लीगल फीस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन पे भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जीएसटी से रिलेटेड अकाउंटिंग एंट्रीज. ठीक है, फर्स्ट एंट्री है परचेज ऑफ गुड इन सेम स्टेट. जब हम सेम स्टेट में ही गुड्स को परचेज करते हैं तब एंट्री बनाते हैं परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एचसीएसटी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स और बैंक अकाउंट. अभी हमने पढ़ा था ऊपर कि जब हम गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं तब हमें जीएसटी पे करना होता है और किस नाम से पे करते हैं, इनपुट जीएसटी. ठीक है, तो जब भी हम परचेज़ करेंगे तो इनपुट जीएसटी आएगा और वो भी कौन कौन से, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों ही आएंगे. याद रखिए ये हम जीएसटी हमेशा गुड्स के साथ ही चलेगा. ठीक है, अपोजिट साइड कभी नहीं आएगा, कैश और बैंक के साथ कभी भी नहीं आता है, हमेशा परचेज और सेल के साथ ही आएगा, गुड्स के साथ ही आएंगे. ठीक है, नाउ सेकेंड एंट्री हमारी क्या बनेगी, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. जब हम फिक्स एसेट्स परचेज करेंगे तब क्या एंट्री बनेगी, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एचसीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक और वेंडर अकाउंट. ठीक है, तो एसेट्स आएंगे बिजनेस में, एसेट्स के साथ ही हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी भी पे करना होगा. ठीक है, थर्ड एंट्री क्या बनेगी, सेल ऑफ गुड्स. जब हम गुड्स सेल करेंगे तब भी हमें क्या होगा, हमारी इनकम होगी, तब हमें रिसीव होगा जीएसटी किस रूप में, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी के रूप में. ओके, एंट्री बनेगी डेब्टर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट. ठीक है, नाउ नेक्स्ट फॉर वेजेस एंड सैलरीज. सैलरी और वेजेस के लिए क्या एंट्री बनेगी, तो नॉर्मल एंट्री बनेगी वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. अब आप पूछिए इसमें
CGST या SGST क्यों नहीं लगा, ना इनपुट आया ना आउटपुट आया। सो गाइस अभी मैंने बताया था कि वेजेस एंड सैलरी पर GST क्या है, एग्जाम्प्ट मीन्स लागू नहीं होता, इस पर कोई भी GST नहीं लगता है। नाउ फिफ्थ एंट्री इज अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस पर GST हम चार्ज करते हैं, गवर्नमेंट हम पर चार्ज करती है, तो उसके लिए एंट्री बनेगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट, expenses account debit, input CGST account debit, input SGST account debit to bank account। ठीक है। नाउ अब फॉर परचेज रिटर्न, जब हम परचेज रिटर्न करते हैं मीन्स क्या होता है, सामने वाले को गुड्स, हमारे क्रेडिटर को गुड्स हम रिटर्न करते हैं, तब क्या होगा, इनपुट CGST और आउटपुट CGST पलट जाएगा, अपोजिट साइड आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। तो एंट्री बनेगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। ठीक है। नाउ उसके बाद एनी इनकम रिसीव, जब कोई इनकम रिसीव होगी तब क्या एंट्री बनेगी, इनकम रिसीव होने पे क्या होता है, आउटपुट CGST लगता है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एंट्रीज़ को सेट अप करेंगे। ठीक है, मीन्स आउटपुट CGST और इनपुट CGST को क्या करेंगे, एक दूसरे से एडजस्ट करेंगे। ठीक है। आउटपुट CGST क्या होता है, हमें रिसीव होता है, और इनपुट CGST क्या होता है, हमें पे करना होता है। ठीक है। तो जब हम इनपुट CGST को सेट ऑफ करेंगे तो किससे करेंगे, आउटपुट CGST से करेंगे। तो एंट्री बनेगी आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST टू बैंक अकाउंट, मीन्स जो डिफरेंस का अमाउंट बचेगा, अगर हमें और ज़्यादा अमाउंट पे करना है इनपुट CGST का, तो डिफरेंस बैंक से हम पे कर देंगे। ठीक है। अब हमें जब इनपुट SGST का सेटलमेंट करना होगा तो हम किससे करेंगे, आउटपुट SGST से करेंगे। तो एंट्री बनेगी आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ठीक है। डिफरेंस का अमाउंट यहाँ पे भी हम बैंक अकाउंट से पे करेंगे। ठीक है। तो हमें याद रखना है एक चीज़ गाइस हमेशा, कि SGST और CGST हमेशा गुड्स के साथ चलेंगे, बैंक और कैश से अपोजिट रहेंगे। ठीक है। अभी आप कभी कंफ्यूज नहीं होना कि हम इनपुट SGST कहाँ लगाएं और आउटपुट SGST कहाँ लगाएं। ठीक है गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।